Okay. In this lecture, we'll study inversion, some basic rules of inversion which are being asked in NDCAT. तो शुरू करते हैं। हमारा आज जो पहला रूल है वो क्या है? वो ये है कि दैट आफ्टर सो प्लस एडजेक्टिव आपने क्या यूज करना होता है? अपने इन्वर्जन का स्ट्रक्चर यूज करना होता है। ठीक है। अब पहले तो आप देख लें कि सो प्लस एडजेक्टिव का मतलब क्या है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, दीज आर बेसिकली सो प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रही होती है। ठीक है, ये नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। जैसे मैं कहती हूँ कि दिस इज अ एप्पल। ठीक है, तो अब एप्पल क्या है? एप्पल एक नाउन है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज टेस्टी एप्पल, तो अब इसमें ये जो टेस्टी वर्ड है ना, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने थोड़ा अकाउंट में रखनी है जब आप एडजेक्टिव के बारे में पढ़े हो। तो अब ये देखें कि रूल क्या कह रहे हैं। रूल ये कह रहे हैं कि जब आपके पास सो प्लस एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, जैसे आप अगर पहले वाले एग्जाम्पल में देखो, सो प्लस ब्यूटीफुल, अब ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में है सो प्लस हैप्पी। अब ये जो हैप्पी है ये भी जो है वो एडजेक्टिव है। ओके, और इसके बाद अगर आप तीसरे वाले एग्जांपल देखते हैं, तो उसमें भी क्या है? सो प्लस डिलीशियस। अब डिलीशियस क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। अब आपको ये चीज भी देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल शी कुक्स फूड। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल दिया, अब इसमें जो फूड है ना वो नाउन है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि दैट शी कुक्स डिलीशियस फूड, तो अब इसमें ये जो डिलीशियस होगा वो एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो फूड की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है या उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और फूड क्या था? नाउन था। अच्छा, अब इसके बाद एग्जैक्टली इन्वर्जन के वही रूल्स हम फॉलो करेंगे जो हम बार बार पढ़े हैं हमने। और उसमें क्या है? उसमें यही है कि पहले आपने वर्ड लेके आना है और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लेके आना है। अब जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में जो वर्ब है वो कौन सा है? वो वॉज है। इसी तरह जो अगली एग्जाम्पल है उसके अंदर जो वर्ब है वो वर है। और इसी तरह जो तीसरी एग्जाम्पल है उसमें जो वर्ब है वो वॉज है। अब ये जो वॉज, वर और वॉज हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इन्वर्जन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग पहले वर्ब्स आके अब आने चाहिए सब्जेक्ट्स। अब पहले वाली एग्जाम्पल अगर आप देखते हो ना, तो उसमें क्या है? द गर्ल। अब ये जो गर्ल है ये एक सब्जेक्ट है, तो वो ये आ गया। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हो तो वो है वी। इसके अंदर भी क्या आ गया? ये वी क्या है? सब्जेक्ट है। इसी तरह तीसरी वाली एग्जाम्पल में फूड है, और फूड क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये रूल आपने याद रखना है कि आफ्टर सो प्लस एडजेक्टिव आपने क्या करना है कि इन्वर्जन का रूल फॉलो करना है। जैसे मैं सेंटेंस आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, सो ब्यूटीफुल वाज द गर्ल दैट नोबडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स। अब इन्वर्जन का फायदा क्या होता है कि उस सेंटेंस के अंदर इतना एम्फेसिस और इफेक्ट ऐड हो जाता है ना, कि जितना अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते तो शायद ना होता। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हो, तो उसमें भी आप देखो कि दैट सो हैप्पी वर वी। और इसी तरह तीसरी वाली एग्जांपल, सो डिलीशियस वाज द फूड दैट वी एट एवरी बाइट। अगर मैं कहती हूँ फूड वाज सो डिलीशियस वी एट एवरी बाइट, बात तो वही थी लेकिन उसमें इतना स्ट्रेस नहीं था। लेकिन जब मैंने इन्वर्जन का स्ट्रक्चर अप्लाई किया है, सो डिलीशियस वाज द फूड दैट वी एट एवरी बाइट, तो इससे क्या हुआ है? इससे अल्टीमेटली जो सेंटेंस का के अंदर जो एम्फेसिस है ना वो ऐड हो गया। अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। ओके, अब जो हमारा सेकंड रूल है अब हम वो स्टडी करेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि दैट आफ्टर एडवर्बियल एक्सप्रेशंस आप इन्वर्जन का जो स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं। अब पहले तो ये देख लें कि एडवर्बियल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। एडवर्बियल एक्सप्रेशंस वो चीजें होती हैं जो कि हमें प्लेस का बता रही होती हैं या पोजीशन का बता रही है। एडवर्ब बेसिकली जो है ना, प्लेस, पोजीशन, फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है। जैसे लाइक आई ईट दिस टाइप ऑफ फूड ऑफन। ठीक है, मतलब ये कि अक्सर मैं इस तरह का खाना खाती हूँ। अब इसमें ये जो ऑफन है वो एक एडवर्ब है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि दैट इन द मॉर्निंग है, तो ये मेरे पास एक इन द मॉर्निंग, ये एक टाइम का एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। लाइक आई रीड कुरान इन द मॉर्निंग। अब इसमें जो इन द मॉर्निंग है ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन टाइम का है, मुझे बता रहा है कि मैं सुबह पढ़ती हूँ, शाम को पढ़ती हूँ या दोपहर को पढ़ती हूँ कुरान पाक। तो एडवर्बियल एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि वो हमें लोकेशन का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, फ्रिक्वेंसी का भी हो सकता है, मैनर का भी हो सकता है। वो बेसिकली एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन हमें जो है ना वो डिटेल दे रहा होता है सेंटेंस की। अब जैसे अगर पहले वाली एग्जाम्पल है आप उसको देखें। पहले वाली एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? पहले वाली एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि दैट ऑन अ लॉन्ग टेबल attractively displayed were the लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स। ठीक है, जब भी आपने किसी भी सेंटेंस को एवेल्युएट करना होता है ना, लाइक एमडी कैट में, तो आप वहां पर ना वो एक ट्रिक यूज करते हैं। वो ये ट्रिक यूज करते हैं कि वो काफी लंबा सेंटेंस दे देते हैं, और उसके अंदर जो है ना बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जिस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो इस वजह से डाल देते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए या उसको देखकर जो है ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो जब भी आपके पास कुछ भी इस तरह का सेंटेंस आएगा, ये तो वैसे भी फिर भी छोटा है लेकिन इससे भी बड़े सेंटेंसेस आते हैं, तो आपने क्या करना है कि वो जो
पर्टिकुलर चीज होगी ना उसको आपने ब्रैकेट करके तो काट देना है। जैसे अगर मैं इस वाले सेंटेंस की बात करूँ, क्योंकि मैं इसमें इन्वर्जन डिस्कस कर रही हूँ ना, तो इसके अंदर ये जो अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड है ना, इसका अब इन्वर्जन वाले स्टफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर मैं इसको लाइक पढ़ रही हूँ या मैं इस पर कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने पहले क्या करना है कि ये जो अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड है इसको ब्रैकेट में करना और काट देना, ताकि मेरे लिए आसानी रहे। फिर इस क्या होगा कि दैट ऑन अ लॉन्ग टेबल वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स, ठीक है। अब इसमें ये जो वर होगा वो क्या होगा, वर आपका अगेन वर्ब आएगा, और लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स क्या होंगे, वो आपका जो है ना सब्जेक्ट होगा। तो पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट, तो जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का, इन इन द केस ऑफ इन्वर्जन वही फॉलो होगा। इसी तरह अगर आप आगे देखते हैं, आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन देम, अब ये आपकी बुक से ही लाइन उठाई हुई है। अगेन ये पूरी लाइन नहीं है, एक चंक है। उसके अंदर बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि देखिए पहले एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, तो उसके बाद इन्वर्जन का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। रैन मतलब वर्ब और मार्गरेट मतलब नाउन, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है, आउट केम द सर्वेंट्स। अब इसमें ये जो आउट है वो क्या है, वो एक आपका एडवर्ब एडवर्ब है। उसके बाद आपने क्या यूज किया, वर्ब यूज किया इन्वर्जन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और फिर आपने नंबर 3 पे क्या यूज किया, आपने सर्वेंट्स यूज कर लिया जो कि सब्जेक्ट था। तो अल्टीमेटली आपने क्या याद रखना है कि जब भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ जाए, तो उसके बाद आपने जो स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है ना, वो इन्वर्जन का स्ट्रक्चर होता है। Our next rule for today is rule number 3, which codes के कुछ certain words होते हैं, उसके बाद आपने इन्वर्जन का स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। अब वो कौन से वर्ड्स होते हैं, उसमें seldom आता है, never आता है, little आता है, rarely आता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपने ये देखना है कि जो certain words हैं इनके बाद आपने इन्वर्जन का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इन्वर्जन का स्ट्रक्चर क्या है, इन्वर्जन का स्ट्रक्चर ये है कि पहले वर्ब आएगा और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। अब वर्ब मैंने इन तीनों एग्जांपल्स में अंडरलाइन कर दिया, और तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं बेसिकली। अब पहले वाले जो अगर आप एग्जांपल है उसको गौर से देखते हैं, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी कि seldom have I seen as seldom have I seen such a beautiful scene, कि मैंने बहुत ही कम ऐसा खूबसूरत सा सीन देखा है, ठीक है। तो अब इसमें एक तो ये कि एम्फेसिस वाला फैक्टर भी आ गया, इफेक्ट भी ऐड हो गया सेंटेंस में, और सेंटेंस के लिए उस इफेक्ट को ऐड करने के लिए हमने क्या किया कि वर्ब हम पहले ले आए और सब्जेक्ट हम बाद में ले गए। इसी तरह नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, नेवर हैड आई फेल्ट सो हैप्पी। अब इसमें नेवर के बाद पहले वर्ब यूज हुआ जो कि हैड है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज हुआ जो कि आई है, और फेल्ट सो हैप्पी। इसी तरह अगर आप तीसरी एग्जांपल के ऊपर गौर करते हैं, तो तीसरी एग्जांपल क्या, तीसरी एग्जांपल ये है कि लिटिल डिड ही इमेजिन हाउ डेंजरस इट वुड बी। यानी है कि पहले आपने वर्ड यूज किया जो कि डिड है, और उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट यूज किया जो कि ही है। ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि जब भी सेंटेंस में आए आप इनको इंडिकेट कर लें, आप इनको मार्क कर लें, और उसके बाद फिर आपको इसकी फेलेसी किस तरह से पूछेंगे, वो ये नहीं है कि इसको गलत कैसे पूछेंगे। और इस टेस्ट में आपको ऐसे दे सकते हैं, सेल्डम आई हैव सीन, या नेवर आई हैड, या लिटिल आई हैड, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करना। ओके। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि आप एक दफा गो थ्रू कर लें। जैसे कि रियली डिड ही पे आ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कोई खाम ही ऐसा होता था, यानी है कि बहुत ही कभी कभार ही ऐसा होता था कि वो किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे। कॉम्प्लीमेंट ये नहीं है कि किसी की तारीफ करे, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई हुई है कि दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से कुछ भी कहे उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए रेयरली यूज हो गया, तो रेयरली के बाद आपने क्या करना था कि आपने वर्ब यूज करना था जो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, जो कि डेड है, और उसके साथ आपने सब्जेक्ट यूज करना था जो कि यहाँ पर ही है। इसी तरह ये वाली एग्जांपल मैंने आपकी बुक से उठाई है, एफएससी की बुक से, आई गेस 12th क्लास से। नेवर बिफोर वाज कॉर्डोवा सो प्रॉस्परस, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, आप देखो कि नेवर आ गया ना, तो नेवर के बाद अब देखो नेवर बिफोर कॉर्डोवा वाज नहीं आया, पहले वॉज यूज हुआ और उसके बाद फिर कॉर्डोवा आया, ठीक है। तो आपने ये चीज जो है ना वो ध्यान से लाइक आइडेंटिफाई कर लेनी है जब भी आपको सेंटेंस में आए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला बाकी जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।